नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में भारतीय विकास और शिक्षण संस्थान की स्मारिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय विकास और शिक्षण संस्थान द्वारा विगत वर्षों में मेले के माध्यम से गौ गंगा और गांधी जैसे विषयों पर चिंतन कर अनेक सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। इस स्मारिका में छात्र छात्राओं और प्रबुद्ध व्यक्तियों के लेखनों का समावेश किया गया है। यह स्मारिका आम जनमानस के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक उमेश शर्मा काऊ और भारतीय विकास और शिक्षण संस्थान की स्मारिका के संपादकीय मंडल के सदस्य मौजूद रहे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने मेगा रोजगार मेले में शिरकत करते हुए अपना संबोधन दिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि इस मेले में 960 युवक और युवतियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। 35 कंपनियां यहां पहुंची हैं। इस प्रकार के मेले का हम लगातार आयोजन कर रहे हैं। हल्द्वानी में आयोजित मेगा रोजगार मेले में बोलते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया। इस प्रकार के मेले हम लगातार आयोजित कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। मैंने 4 जुलाई 2021 से मुख्य सेवक के रूप में जब से काम करना प्रारंभ किया तो हमने तय किया था कि हर जगह पर, हर जिले में इस प्रकार के हम मेले लगातार लगाएंगे। और मैंने जो हमारे उद्योग समूह के लोग हैं उनके साथ बैठकें करके भी उन सभी से हमने अनुरोध किया कि हमारे प्रदेश के अंदर उनके उद्योग लगे हुए हैं, तमाम प्रकार के जो औद्योगिक गतिविधियां हैं उनकी यहाँ पर संचालित होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको, हमारे यहाँ के जो बेरोजगार भाई बहन हैं उनको भी इसमें साझीदार बनाया जाना चाहिए। उनको अपने साथ, उनको कहीं ना कहीं जोड़ना चाहिए, लगाना चाहिए। और उन्होंने भी हम लोगों से, सभी कंपनी के लोगों ने इसमें आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और लगातार इस प्रकार के जो रोजगार के मेले आयोजित हो रहे हैं उन मेलों से हमारे सभी भाई बहनों को मेलों में आकर रोजगार। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रानीखेत स्थित कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र के शहीद स्मारक जाकर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद सैनिकों का भावपूर्ण स्मरण किया। उन्होंने कहा कि वीर सैनिकों की राष्ट्र के लिए शहादत को राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। इसके बाद शॉल फैक्ट्री में पहुंचकर उन्होंने वीर नारियों को सम्मानित भी किया। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री ने कहा कि हमारे वीर जवानों की वजह से हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि पूरे राष्ट्र को भारतीय सेना पर अभिमान है। हमारी सेनाएं हैं तो हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। श्रद्धा है, सम्मान तो हम क्या कर सकते हैं वीर नारियों की। ये बहनें हमारे लिए उदाहरण हैं। हमारे भाई जो शहीद हुए उनकी नारियां आज समाज को एक किस्म से एक आदर्श के रूप में हम सबको मार्गदर्शन दे रही हैं। देखिए, यहाँ पर साउल फैक्ट्री में दिन भर काम करती हैं, साउल बिनती हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से दिल से काम करती हैं। और थोड़ी बहुत जो उनको पारितोषिक मिलता है, उनको पेंशन मिलती है, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और जो वेलफेयर के कार्यक्रम है, हमारा डिफेंस मंत्रालय पूरी तरह से यहाँ चलाता है। यहाँ पर उनको रहने के लिए आवास दिया है, मकान दिए हुए हैं, ताकि उनका घर में कहीं पर गलत वो न जाए कहीं। तो हमने बना दिया था। अगर मेरे बड़े भाई माननीय हरीश रावत जी उस समय थोड़ी साथ दे देते, क्योंकि मैं लीडर अपोजिशन था, वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, मैंने कहा भी था कि इस समय इससे अच्छा अवसर कभी नहीं आ सकता है, तो 4 के 4 जिले हमारे बन सकते थे। बाद में वो पुनर्गठन आयोग को चले गया है। अब ठीक है, आने वाले दिनों में क्या होगा, इस समय तो चुनाव 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन में तो कोई चीज़ नहीं हो सकती है, वो बाद में उसको देखेंगे कि किस टाइप से हो सकता है। जहाँ रही पर्यटन की बात, बहुत सारे प्रोजेक्ट भेजने को मैंने यहाँ की सरकार से कहा है, क्योंकि
पर्यटन मंत्री या रक्षा मंत्री का मतलब ये नहीं है कि हम गए और कोई काम कर दिया। वो फंडिंग एजेंसी है। ऊपर से पर्यटन में जो प्रोजेक्ट आते हैं उसका फंड दे रहे हैं हम। अभी देखिए आपने चारों धामों में गया है, आपके बहुत सारी यहीं पर कटारमल में आपने देखा है, देवीधुरा में आपने देखा है, करोड़ों के काम चल रहे हैं। तो और भी मैं समझता हूँ कि कई सारे प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले हैं और वो मैंने मांगा है यहाँ की सरकार से। अभी तो काफ़ी समय है, अब चुनाव के समय कोई बोलना उचित नहीं रहेगा। लगवा दीजिए, आपका नाम रहेगा। देख तो अपना सिर्फ उनको स्वीकृति देती है। आपने देखा है पहले भी यहाँ रोपवे की बात चली थी, खुद मैंने भी उठाई थी, वो कहाँ पर रुका पड़ा है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कोई उसमें कार्य किया होगा तो देखा जाएगा। मैं तो 5 साल से फिर बाहर हो गया था, दूसरी जगह चले गए थे, तो कितना उसमें बढ़ा है। कोई प्रपोजल अगर मेरे पास आता है तो मैं गवर्नमेंट से मंगाऊंगा और प्राइवेट कंपनीज को भी इनवाइट करेंगे। उसमें काफ़ी प्रोग्रेस भी हुई थी, फिर वो कहीं ना कहीं डंप पड़ा है ऐसा लगता है। झेलते हैं यहाँ की पब्लिक, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, कैंटोनमेंट के बारे में भी बहुत सारी सुविधाएं निकट भविष्य में आने वाली हैं। अभी बोलना उचित नहीं है। कई सारे जो एक्ट हैं उसको संशोधन करने की कवायद चल रही है। एक यात्रा चल रही है जिसका नाम, यात्रा का नाम रखा है विजय संकल्प यात्रा। तो इसको संकल्प ले रखा है हमने, जो देश में हम कर रहे हैं, जो प्रदेश में हम कर रहे हैं, वो जनता तक ठीक तरीके से नीचे तक पहुँचे। कभी कभी लोग गलतफहमी फैलाते हैं, हिट एंड रन की पॉलिसी अपनाते हैं, मारो और भागो, लेकिन उस पर डिस्कशन नहीं करते हैं। कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें देश के एक ये कहिए संत प्रधानमंत्री हैं, एक किस्म से देखा जाए बहुत बड़ी आत्मा है, वो कोई साधारण नहीं है। उनको बदनाम करने की हर हालत में कोशिश की गई और कर रहे हैं। तो जब कोई बहस करने की बात आती है तो बहस नहीं करते हैं, न सदन में न बाहर, सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। वो इसलिए कहते हैं कि उनको बहुत सारी हानियां हो गई हैं। कोई अपने बेटे के लिए, कोई अपनी बेटी के लिए, कोई अपने परिवारों के लिए लगे हुए थे कि हमारे परिवार के लोग राजनीति के शिखर पर पहुँचें, देश के प्रधानमंत्री बने या अन्य जगहों पर आए। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं वो एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह, देशभक्ति की तरह से काम कर रहे हैं। जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र से उठ के उन्होंने काम किया है। तो देश में आज हर व्यक्ति मोदी जी को बहुत रेस्पेक्ट करता है, मन से मानता है। इसलिए लोगों को परेशानियां हो गई हैं, काफ़ी परेशानियां हो गई हैं। तो एक सही तस्वीर जनता के रूप में यहाँ से हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता प्रस्तुत कर रहे हैं और हमारे युवा मुख्यमंत्री इस समय हैं, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हम उत्तराखंड में कर रहे हैं। उन कामों के बारे में भी लोगों को बता रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग उसका लाभ ले सकें। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार उत्तराखंड में बीजेपी विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है। विजय संकल्प यात्रा जनपद टिहरी के मुनी की रेती क्षेत्र में पहुंची। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के साथ पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह भी विजय संकल्प यात्रा में नजर आई। मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें उमड़ी सैकड़ों लोगों की भीड़ ने बीजेपी के पक्ष में नारे लगाकर राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जनरल वीके सिंह और कैबिनेट मंत्री का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने दावा किया कि बीजेपी के पक्ष में वोट देने के लिए जनता लालायित नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि 2022 में होने वाले चुनाव के दौरान बीजेपी 60 से अधिक सीटें लेकर बहुमत से सरकार बनाएगी। चुनाव की तैयारियां ठीक है, लेकिन मैं तो आज इसलिए प्रसन्न हूँ कि आज दो ऐतिहासिक चीजें जो जनरल साहब ने आज यहाँ पे दी है, ये निकट भविष्य में इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा एक नौजवानों को रोजगार के लिए और भारत के अंदर से पर्यटकों को आकर्षित करने की बहुत बड़ी योजनाएं होंगी। जिस तरह से उन्होंने हरिद्वार से लक्ष्मण झूला तक एक केबल कार के लिए और यहाँ से सुरजापुरी तक केबल कार की तो यहाँ पर उन्होंने घोषणा की, मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ी प्राप्ति है। चुनाव जनता के हित के लिए, जनता के विकास के लिए। और अगर कोई जनरल साहब ने जो आज जिस तरह जो मंत्री थे उन्होंने जो आज घोषणाएं की है, विजय तो निश्चित, लेकिन अब बाकी लोगों को संकल्प दिलाना। ये विजय संकल्प यात्रा इसीलिए है कि ये विजय का संकल्प लेकर जो हम निकले, घर घर जाएं, हर जितने भी लोग हैं सबको बताया जाए कि
भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए क्या काम किया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया जा रहा है। अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा ने कहा कि गढ़वाल और कुमाऊं की विजय संकल्प यात्रा का समापन 1 दिसंबर को हल्द्वानी में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विजय संकल्प रैली में जिस प्रकार का समर्थन मिल रहा है उससे साफ है कि 2022 में प्रदेश में बीजेपी 60 के पार जा रही है। हमारी विजय संकल्प यात्रा हरिद्वार, गढ़वाल की और कुमाऊं की हमारी बागनाथ, बागेश्वर, कपकोट, गंगुलीहाट, डीडीहाट, धारचूला, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, अल्मोड़ा, आज सल्ट में यात्रा कल रानीखेत में रहेगी और फिर आगे नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के साथ जाके 28 तारीख के बाद 1 तारीख के कार्यक्रम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जो हल्द्वानी का प्रवास है, कुमाऊं का प्रवास है, उस तक रहेगी। और ये संकल्प यात्रा में हमने ये अवश्य देखा है कि जिस प्रकार से केंद्र की सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ बड़े उत्साह के साथ जिस जनता ने लिया है, उसी उत्साह को प्रदर्शित करने का काम किया है। ये अपने आप में सौभाग्य है। और अब की बार जो 60 पार का नारा है हमारा, 57 सीटों को हम जीत के आए थे और 60 का नारा हमारा। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा विधानसभा के सीमांत और दूरस्थ गांव बग्गा में आज एक एम्बुलेंस ग्रामीणों को समर्पित की गई। दूरस्थ गांव बग्गा में नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के तत्वावधान में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था, जहां उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने पहुंचकर एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं हंस फाउंडेशन के सहयोग से मिली एक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर ग्रामीणों को समर्पित किया गया। आज ग्राम सभा सरपुरा बग्गा चौवन, जो कि हमारा खटीमा विधानसभा का जो है बहुत ही दूरस्थ क्षेत्र है, जहाँ पे बहुत ही परेशानियाँ लोगों को होती है, क्योंकि जंगल के पीछे ये गांव बसा हुआ है। इस गांव में बहुत ही संसाधनों की कमी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक रहते हुए इसे सांसद हमारे जो भगत सिंह कोश्यारी जी थे, तो उनके उसमें जो है आदर्श ग्राम सभा बग्गा चौवन को जो है गोद लिया गया, उसमें दिलवाया गया, जिसमें बहुत सारे कार्य इस ग्राम सभा में हुए और जिसमें कि आपका इंटर कॉलेज 8 तक था और आपका जो स्कूल था वो 8 तक था, उसे इंटर कॉलेज बनाया गया और साथ में यहाँ पे एनएम सेंटर भी खुलवाया गया, गैस एजेंसी भी खुलवाई गई, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे खुलवाया गया। और यहाँ की मांग थी कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अगर यहाँ से जाना पड़े किसी को आपत्ति काल में, तो उन्हें यहाँ से खटीमा तक जाना पड़ता था और उसके लिए एम्बुलेंस की बहुत परेशानी यहाँ पे होती थी। उसको मद्देनजर रखते हुए इनकी मांग थी कि यहाँ पे एक एम्बुलेंस लगाई जाए। उनकी मांग को पूरा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी के प्रयासों से और हंस फाउंडेशन के सहयोग से यहाँ पे एम्बुलेंस का आज यहाँ पे एक एम्बुलेंस यहाँ पे दी गई है, जिससे कि आने वाले समय में ग्रामवासियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और ऐसी परिस्थितियों के जो है समाधान के लिए ये कार्य बहुत ही आवश्यक था। और जो आज ग्राम सभा बग्गा चौवन के वासियों को यहाँ पे दिया हुआ है, उनके लिए हुआ है। साथ में इस दौरान यहाँ पे लोगों की समस्याएं भी सुनी गई और अनेकों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और नीतियों से प्रभावित होकर के यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और सभी ने ये ठाना है कि इस बार युवा सरकार 60 के पार के लक्ष्य को जो है प्राप्त करने में उनका सहयोग प्रदान करेगी और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को धामी जी को यहाँ से विजय दिलाएंगे। ये क्योंकि हमारा सीमांत क्षेत्र था बग्गा चौवन, ये जंगल से 14 किलोमीटर अंदर, शहर से 14 किलोमीटर अंदर है, तो यहाँ के लिए हमेशा मरीजों को परेशानी होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अथक प्रयासों से एक एम्बुलेंस यहाँ के लिए दे रखी है और यहाँ का जो बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। उत्तराखंड के झबरेड़ा में बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल ने ग्राम इब्राहिमपुर में 71 लाख की लागत से बनने वाले सड़क का फीता काटकर शिलान्यास किया। वहीं विधायक कर्णवाल ने ग्राम माधोपुर में भी 2 करोड़ 47 लाख की लागत से बनने वाली मुख्य सड़क और शमशान घाट को जाने वाली सीसी सड़क का शिलान्यास किया है। कर्णवाल झबरेड़ा विधानसभा में लगातार विकास की झड़ी लगाए हुए हैं। पूरी विधानसभा में लगभग 600 से 700 सड़कों का विधायक देशराज कर्णवाल ने इस समय उद्घाटन कर डाला है। उनका कहना है कि आगामी चुनाव में अगर जनता को लगता है कि मैंने विधानसभा में काम किया है तो मुझे वोट देना, और अगर लगता है कि मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना। मैं तो ये कहूँगा कि इस सड़क के बनने से, जिस सड़क के बारे में मेरे पत्रकार भाई, मेरे माधोपुर की जनता मेरा पुतला फूंकती थी, आज मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि आज परमपिता परमात्मा ने, अल्लाह ने वो काम उनके आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से, मेरे मतदाताओं के आशीर्वाद से वो काम हो गया है। इब्राहिमपुर NH से रुड़की से इब्राहिमपुर इंडस्ट्री एरिया माधोपुर होते हुए नन्हेड़ा तक ये 2 करोड़ 47 लाख रुपए की सड़क है। बड़ी सड़क है, 5 किलोमीटर की। NH अंडरपास से शमशान घाट तक मेरे अनुसूचित समाज के लोग, चमार समाज के लोग, शमशान में जाने का रास्ता नहीं था। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद 100 साल हो चुके हैं, 100 साल से भी ज़्यादा शमशान घाट पे जाने का रास्ता नहीं था। आज परम पिता परमात्मा ने, मेरे सतगुरु जी ने, अल्लाह ने ये भी मुझे सौगात दी है कि आज। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि अगर विधानसभा चुनावों के समय में जिस तरह से बदलाव की बातें सामने आ रही हैं, इससे पता लगता है कि बीजेपी कांग्रेस से घबराई हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता परिवर्तन चाह रही है, इसलिए सरकार जानबूझकर चुनाव से भाग रही है। विधायक नवीन दुमका ने हल्दूचौड़ के जयराम में 90 लाख की लागत से बनने वाले सिंचाई नलकूप का विधिवत पूजन किया। इस नलकूप के लिए 41 हेक्टेयर भूमि लगेगी। वहीं विधायक द्वारा हेड़ा गज्जर में भी स्वीकृत नलकूप, जिसकी लागत 120 लाख रुपए है, उसका भी भूमि पूजन किया। इस अवसर पर विधायक नवीन दुमका ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं ने सभी क्षेत्रीय किसानों को लाभान्वित किया है। इन नलकूपों के निर्माण से किसानों को काफी फायदा मिलेगा और खेती की उन्नत बढ़ेगी। ये हमारा हल्दूचौड़ जयराम गांव है। यहाँ पर हम सिंचाई नलकूप का शिलान्यास कर रहे हैं। इसकी लागत 99,37,000 रुपये आंकी गई है और लगभग 310 लोगों को पेयजल सिंचाई प्रत्यक्ष फायदा होगा। 1200 मीटर पुल बननी है। कुल मिलाकर के लंबे समय से प्रतीक्षा था। बीच में केंद्र सरकार ने ट्यूबवेलों के निर्माण पर जल की कमी, जल का स्तर नीचे आने का रोक लगा दी थी। मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उसमें तमाम चीज़ों के बावजूद बीच का रास्ता निकाला और कहा कि कुछ ट्यूबवेल हम लगाएंगे, और उसी का परिणाम है कि आज ट्यूबवेल लग रहा है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के समय में धनावंटन हुआ है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ क्षेत्रवासी। चुनावी समर नजदीक आते ही सभी दावेदार अपनी कुर्सी के लिए मैदान में उतरना आरंभ कर देते हैं। सभी दावेदार अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी ने अपने लालकुआं विधानसभा के 25 एकड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी आम आदमी और गरीबों की पार्टी है, जिनके उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता अपने तरीकों से प्रयासरत रहते हैं। वहीं अपने संबोधन में हेमंत द्विवेदी ने कहा कि बंगाली कॉलोनी और 25 एकड़ कॉलोनी को भी नगर पंचायत सीमा विस्तारीकरण के साथ जोड़ा जाएगा। वह नगर पंचायत की सारी सुविधाएं यहां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। जनसंपर्क और जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है मेरा लगातार, और इस समय जो है कि
सबसे बड़ा हम सब के लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो आगामी 30 तारीख को हल्द्वानी के एमपी मैदान में आने वाले हैं, उसको लेकर भी हमारा जन जागरण अभियान और सब लोगों को निमंत्रण के लिए हम जो है कि क्षेत्र के अंदर पूरा भ्रमण कर रहे हैं और सबको हमने निमंत्रण भी दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए अधिक से बिल्कुल निश्चित ही इस बात को जो है यहाँ के क्षेत्र के लोगों की मांग है और हमारा जो मूल मंत्र भी है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के साथ में जनता का जो भी की मांगे हैं उन मांगों को सरकार तक पहुंचाना और सरकार से वार्ता करके जो नगर पालिका वाला मुद्दा है उसको निश्चित ही मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री तक इस बात को संज्ञान में लेके आऊँगा और जो यहाँ के लोगों की मांगों को निश्चित ही है। चुनाव एक लोकतांत्रिक पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, सारी पार्टी एकजुट है। दावेदारी करना किसी को भी पूरा अधिकार है। इस पूरी हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के अंदर जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इसीलिए हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को पार्टी विद द डिफरेंस, और एक कार्यकर्ताओं के आधारित कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कठिन नहीं, भारतीय जनता अल्मोड़ा में राज्य अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में समाज कल्याण के माध्यम से जन लोक कल्याण के लिए जन सुनवाई शिविर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 32 लोगों की शिकायतों का निस्तारण किया गया। शिविर में आम जन तक सरकार की योजना से वंचित है, इस तरह की बातें सामने निकल कर आईं और कई लोग ऐसे भी रहे जिनकी पेंशन अभी तक भी नहीं लग पाई है। अनुसूचित जाति आयोग पूरे प्रदेश में जन जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसमें जो है लोगों को जो दबे कुचले निर्धन गरीब तबके के लोग हैं और ख़ास तौर पर जो पर्वतीय क्षेत्र के शिल्पकार लोग हैं, जिनके पास रोज़गार के साधन नहीं है, जिनके पास जो है भूमि नहीं है, मकान बनाने के लिए जगह नहीं है और भी जो सरकार द्वारा योजनाएं संचालित होती हैं वो उन्हें उसका लाभ नहीं मिल पाता है। अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने अल्मोड़ा विकास भवन में अधिकारियों के साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जनपद में चल रही योजनाओं के साथ ही सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान आयोग के उपाध्यक्ष ने चंपावत में एक विद्यालय में भोजन माता विवाद को लेकर कहा कि इस मामले में की गई जांच से आयोग संतुष्ट नहीं है। भारतीय संविधान में धारा 338 के अंतर्गत अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है, जिसका मूल कर्तव्य है कि वो दबे कुचले गरीब तबके के लोगों के साथ न्याय करे। इसी क्रम में चंपावत विद्यालय का जो प्रकरण है काफ़ी गंभीर है, उसको लेकर के आयोग ने जिस दिन यह खबर प्रकाशित और तत्काल वहाँ के जिलाधिकारी और एसपी को बता दिया गया था कि भाई तत्काल आप इस पे जो है कोई ना कोई ठोस कार्रवाई करिए। लेकिन बीच में देखा बहुत परिदृश्य बदला हुआ था। वहाँ के जिलाधिकारी के उस पर कुछ अधिकारी ने वहाँ जांच करी, क्योंकि जांच अगर किसी शेड्यूल कास्ट के लोगों की समस्याएं होती हैं तो उसमें शेड्यूल कास्ट का कोई सीनियर ऑफिसर रहना चाहिए। वह जांच तो ऑलरेडी गलत है, तो उसको आयोग ने नकार दिया है और आयोग ने यह तय किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसके मद्देनजर सभी पार्टियों ने चुनाव की रूपरेखा बनानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में विधानसभा झबरेड़ा में आजाद समाज पार्टी ने एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि चुनाव के प्रभारी एमएल तोमर और आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह पहुंचे। आजाद समाज पार्टी ने बीती 15 दिसंबर को विधानसभा रुड़की, खानपुर और झबरेड़ा के प्रत्याशियों की घोषणा की है। एमएल तोमर ने कहा कि निश्चित तौर पर आजाद समाज पार्टी की झबरेड़ा सीट से जीत तो होगी। मैंने तो अभी पब्लिकली कहा है कि भीमार में आजाद समाज पार्टी की लड़ाई यहाँ भारतीय जनता पार्टी से है और निश्चित रूप से हम लोग यहाँ विजय श्री हम प्राप्त होंगे। लाखों करोड़ों लोगों पर अन्याय अत्याचार हुए हैं। बीजेपी का क्या रोल रहा है? अभी तक बीजेपी पहले से ही चुनाव से डरी हुई प्रतीत होती है कि उसने आप लोगों के माध्यम से ये प्रसारित करने का काम कर दिया है कि फरवरी में कोरोना की लहर आने वाली है। कोरोना की लहर आने वाली है और जब कोरोना होगा तो ऐसी स्थिति में चुनाव कराना संभव नहीं होगा। तो बीजेपी की करनी और कथनी में अंतर है, उनकी नीयत और नियति में अंतर है। इसीलिए आज आज़ाद समाज पार्टी जो है संघर्ष के मैदान में है। देखिए, अभी 15 तारीख में आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से एक रैली का आयोजन हुआ
उस रैली में बहुत ही बड़ा जन सैलाब उमड़ा, आपको सबको पता है, सभी पत्रकार बंधु वहाँ मौजूद थे। तो आप उससे आकलन कर सकते हैं कि हम किस स्थिति में हैं। और झबरेड़ा विधानसभा पर हम बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं। आपने कहा कि युवा हमारे साथ है, तो जिस घर का युवा हमारे साथ है तो उस घर का बुजुर्ग भी हमारे साथ होगा, क्योंकि आज युवा जो बड़ी भारी संख्या में आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का दामन थामे हुए है, समर्थन कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने घर वालों को समझाने का पूरा प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है। प्रत्याशियों को पूरी मशक्कत से, मेहनत से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करूँगा। कि अभी 3 विधानसभाओं पर हमारी घोषणा हुई है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 3 विधानसभाओं पर घोषणा की है। अभी 3 विधानसभाओं पर हमारी मेहनत जारी है और जल्द ही अन्य विधानसभाओं पर घोषणा होगी, तो समस्त विधानसभाओं पर हम लोग पूरी मेहनत से चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। समीक्षा बैठक थी आज, तैयारी आप लोगों के सामने है और आप लोगों के सामने है, रिजल्ट आप लोगों के सामने, कितने कार्यकर्ता हैं हमारे पास में। और जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह भाई ने बताया है कि 15-20 मिनट पहले अगर हम बोल दें कहीं पर भी, तो मीटिंग का भव्य मीटिंग का आयोजन किया जाता है वहाँ पर। और किसी को शराब नहीं देनी है, किसी को पैसा नहीं देना है। इतनी बड़ी मात्रा में जितने भी हमारे ग्राम अध्यक्ष हैं, जितने गाँव स्तर पर हमने पदाधिकारी बनाए, वो सभी लोग पहुँचे। जीत को कहाँ? मैं दूर नहीं समझता जीत को, मैं समझ रहा हूँ नज़दीक है हमारे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।